क्या आपका दिमाग भी हर छोटी छोटी बात को लेकर घंटों सोचता रहता है? क्या रात को सोते जाते समय आपका माइंड शांत होने की जगह और ज़्यादा तेज चलने लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। आज बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से परेशान हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिमाग कभी शांत नहीं होता। वो हर सिचुएशन का वर्स्ट रिजल्ट सोचते हैं, हर बात को दिल पर लेते हैं और बार बार वही बातें अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। और धीरे धीरे यही आदत इंसान की खुशी, कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस को छीन लेता है। सच कहूँ तो ज़्यादा सोचने वाले इंसान कमज़ोर नहीं होते, बल्कि वो ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करने वाले इंसान होते हैं। उसे हर बात की चिंता रहती है। लोग क्या सोचेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, कहीं मैं फेल न हो जाऊँ, कहीं कोई मुझे छोड़ न दे। ऐसे हज़ारों सवाल उसके दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो अभी हुई ही नहीं है। यानी हम अपनी आधी ज़िंदगी उन डर और सिचुएशन में जी लेते हैं जो शायद कभी होने भी नहीं वाली। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे इंसान को मेंटली टायर्ड बना देती है। इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है। उसे छोटी छोटी बातों में भी स्ट्रेस होने लगता है। कभी किसी के मैसेज का लेट रिप्लाई, कभी किसी की बात का अलग टोन, कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी पास्ट की गलतियाँ, और इंसान अपने ही थॉट्स का प्रिजनर बन जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि हर थॉट सच नहीं होता। हमारा दिमाग हर समय स्टोरीज बनाता रहता है। अगर कोई इंसान आपसे थोड़ा अलग बिहेव करे तो दिमाग तुरंत नेगेटिव कहानी बना देता है। शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलतियाँ की, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, जबकि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। इसलिए अपने हर थॉट्स पर ब्लाइंडली बिलीव करना बंद करो। थॉट्स सिर्फ थॉट्स होते हैं, रियलिटी नहीं होते। एक और चीज़ है जो ओवर थिंकिंग को बढ़ाती है, वो है खाली दिमाग। जब इंसान के पास कोई पर्पज़ नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तब दिमाग खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसलिए खुद को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। कोई स्किल सीखो, वर्कआउट करो, वॉकिंग करो, किताब पढ़ो, कुछ नया ट्राई करो, क्योंकि जब लाइफ में मूवमेंट आता है तब दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। और आजकल एक बड़ी वजह है सोशल मीडिया। हम घंटों दूसरों की ज़िंदगी देखते रहते हैं, किसी की सक्सेस, किसी का रिलेशनशिप, किसी की लग्जरी लाइफ, और फिर खुद को कंपेयर करने लगते हैं। यही कंप्रेशन ओवर थिंकिंग को और बढ़ाता है। इसलिए कभी कभी फ़ोन से दूरी बनाना भी ज़रूरी है। बिलीव मी, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दोगे, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा। एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने थॉट्स को लिखना। जो बातें बार बार दिमाग में घूम रही है उन्हें नोटबुक में लिख दो। जब थॉट्स कागज़ पर आते हैं तो उनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे दिमाग में चल रही एंडलेस थिंकिंग होती है। और सबसे ज़रूरी बात, ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी, हर इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, हर सिचुएशन परफेक्ट नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर समय डरते रहे। ज़िंदगी का असली मज़ा प्रेजेंट मोमेंट में है। लेकिन ओवर थिंकिंग इंसान को या तो पास्ट में फंसा देती है या फ्यूचर में डरा देती है, और वो आज को जीना भूल जाता है। अगर आप सच में अपने माइंड को शांत करना चाहते हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मेरे किसी काम आ रही है? अगर नहीं तो उसे छोड़ना सीखो। हर बात का जवाब अभी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें समय के साथ खुद क्लियर हो जाती हैं। याद रखो, ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सिर्फ पीस खत्म होती है। इसलिए थोड़ा रिलैक्स करना सीखो, खुद पर भरोसा करना सीखो। जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम करो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी सोचने से नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, आपका दिमाग आपका सर्वेंट है, मालिक नहीं है। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। इसलिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। खुद को थोड़ा समय दो, थोड़ा प्यार दो, और ज़िंदगी को इतनी सीरियस लेना बंद करो, क्योंकि कई बार सबसे खूबसूरत चीज़ें तब होती है जब ओवर थिंकिंग छोड़कर बस जीना शुरू कर देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।